हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक सिचुएशन के बारे में। ठीक है, ये पढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, बट जस्ट बिकॉज इसमें से क्या पता मोटिवेशन निकल आए और आप लोग एकदम पंप हो जाओ कि भाई कुछ करके दिखाएंगे, तो इस वजह से मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये मेरे एक फ्रेंड अभी इस चीज़ से गुजर रहा है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और कल रात ही मेरी उससे बात हुई थी। आप लोगों को पता होगा, अभी नहीं पता हो तब भी बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल का अभी आंसर शीट रिलीज़ हुई है। आंसर की जिसे कहते हैं, जिसमें आपके अटैम्प्ट दिखा दिए जाते हैं, किस में आपने क्या अटैम्प्ट किया था, कौन से छोड़े थे। बेसिकली आपको अपने स्कोर का आइडिया हो जाता है। ठीक है, बाद में नॉर्मलाइजेशन होके स्कोर बढ़ जाता है। अगर आपका शिफ्ट टफ आई हो वो बात अलग है। तो आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं वो दिख जाता है, और आपको मार्क्स दिख जाते हैं, जो रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, बढ़ने से पहले, नॉर्मलाइजेशन से पहले। तो वो अभी रिलीज़ हुआ है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। मैंने भी दिया था और मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहा है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने पढ़ाई बहुत पहले से ही बहुत कम हो गई थी मेरी, जस्ट बिकॉज दिस ये सिलेक्शन और ट्रेनिंग वगैरह की खुशी से पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। तो मेरा जो स्कोर बना है वो 129 बना है। इससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरे जो 10 गलत कर दिया मैंने क्वेश्चन, और मुझे नहीं पता वो इतने कैसे गलत हो गए। जब जनरली मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, तो 10 गलत हो गए, जिसकी वजह से स्कोर 129 पे आ गया है। तो बाकी जो मेरा दोस्त है उसके आए हैं 117 शायद। ठीक है, 117 आए, एंड ही इज़ सोली प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। मतलब वो और कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, सिर्फ ये 2 एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है, तो रात को जब हमारी बात हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा जब लड़के अपना दुख बताने लग जाते हैं ना, तो भाई पारा चढ़ चुका है ऊपर। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि भाई पता नहीं ये वाला फेज़ कभी ख़त्म होगा भी या नहीं, क्योंकि रोज़ वही शेड्यूल, पढ़ो, ये करो, वो करो, वो करो। और ही वॉज सो, मतलब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लड़के जब अपने दुख बताते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ठीक है, बहुत दिनों बाद हमारी बात हुई थी। एक तो बात भी हमारी बहुत कम होती है, बट जब होती है अच्छे से होती है। बट ये फ़र्स्ट टाइम था जब उसने अपना ये दुख शेयर किया था कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है अब। तैयारी अब ऐसा लग रहा है कि अब तो बोझ लग रहा है, एक एक दिन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मैं ऐसा लग रहा है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ मैं, मुझे ये भी पता है। और कहीं ना कहीं ना यही रीज़न है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का पॉइंट ही है कि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, इतने ज़्यादा अपने चीज़ों को लेके ये है ना कि यहाँ भी टाइम दे रहे हैं, यहाँ भी टाइम दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये मज़े भी कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। देखो यार, अगर आप को पता है कि आप 100% नहीं दे रहे हो, ठीक है, पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयर हो कि आप अपना 100% ही नहीं दे रहे हो। दूसरा, ये नेगेटिव कैसे है, अब अगर आप उसका कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, देखो ये जिस बंदे की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है वो बंदा वीडियो भी देखे है वाली। उस बंदे, ये जो बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, तो ये जो बंदा है, ये बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहा है। इसके पास अपनी बाइक है, घूमना फिरना भी करता है, ट्रिप्स भी करता है। देखो मैं इन चीज़ों को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट अगर ये सब चीज़ें आपका पढ़ाई का टाइम कम कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके पास अपनी जिम की मेंबरशिप है, रोज़ जिम जाता है, किस चीज़ की कमी है। ठीक है, एंड हम सभी अगर देखें ना, ये हो सकता है जिम की मेंबरशिप सबके पास ना हो, बाइक सबके पास ना हो, मेरे पास नहीं है इन दोनों में से कुछ भी। ठीक है, इवन आफ्टर जॉब, चलो जॉब को अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट ये सब चीज़ें सबके पास ना भी हो, जो बेसिक चीज़ें तैयारी के लिए चाहिए, हम कई बार भूल जाते हैं हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। मैं बोल सकता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, सारे कलर्स देख सकता हूँ। मेरा पास हाथ है जिसमें 5 उंगलियाँ हैं। मेरे को भी भूख लगेगी, मैं अंदर जाऊँगा, मैं कुछ खा सकता हूँ। यहाँ बारिश या धूप बहुत तेज़ होगी तो मैं घर के अंदर जा सकता हूँ, वहाँ छत है, फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है, कुछ भी चाहूँ अभी देख सकता हूँ। किसी किसी के घर पे वाईफाई भी होगा, तो सब कुछ है हमारे पास। स्टिल हम, देखो एक रीज़न ये भी होता है कि हमारे पास सब कुछ है, इस वजह से हमारे पास पढ़ने का कोई रीज़न नहीं है। और यही रीज़न है कि भाई बहुत लोग वहीं रह जाते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में इतना है ना कि हमें सब कुछ तो मिल रहा है, कोई ऐसी नीड ही नहीं है। हमें कोई रियलाइज़ ही नहीं करवा रहा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारी फैमिली सिचुएशन इतनी स्टेबल है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है हमें कुछ करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यार आप पहले तो ये सोचो कि तैयारी स्टार्ट क्यों करी, तैयारी कर क्यों रहे हो। धोखा दे रहे हो दूसरों को तो बात अलग है। ठीक है, उसका तो अलग ही पाप कर रहे हो भाई। अगर घर वालों को धोखा दे रहे हो ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, और घर वाले भी बिलीव कर रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो, तो फिर तो यार तुम बहुत गलत कर रहे हो। दूसरा, अगर तुम
सोसाइटी को दिखाने के लिए कर रहे हो। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं अब फेक करने के, तो आप लोग किस रीज़न से कर रहे हो मुझे नहीं पता है, बट तैयारी अगर कर रहे हो तो यार फेयरली करो। एक बात ये भी है कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है, बट आप लोग तो चाहते हो ना सिलेक्शन हो, है ना, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। वरना कुछ तो ऐसे होते हैं जो बस फॉर्म आते भर दिया चले गए एग्ज़ाम देने ऐसी बिना तैयारी के। तो बट आप लोग तो सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तुम देख भी रहे हो सीट्स इतनी ज़्यादा है। एसएससी की बात करूँ या इतने सारे जॉब्स निकलते हैं यार, ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स की कमी है, ठीक है। सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ। देखो वैसे तो बहुत कम जॉब्स हैं, अगर पूरे ब्रह्मांड को ले लिया जाए तो बहुत कम जॉब्स हैं, और कम ही होगी, है ना, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सब तैयारी नहीं करते। पढ़ लो यार, ठीक है। अभी तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हें कितना रिग्रेट होगा। तुम जस्ट एग्ज़ाम दे के आते हो तब आपको ऐसे लगता है ना कि यार थोड़ा और पढ़ लिया होता। वो जो थोड़ा और पढ़ने का टाइम होता है ना, वो यही है, ठीक है। पढ़ लो यार। मैं बता नहीं सकता, कभी कभार इतना रिग्रेट होता है ना मुझे। मेरा 2 साल में क्लियर हुआ है, मुझे स्टिल पहले वाले साल का बहुत ज़्यादा दुख है, पहला साल वेस्ट होने का, क्योंकि मुझे याद है कि क्या क्या गलतियाँ करी थी मैंने। तो यही बोलूँगा कि प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अपने आप को धोखा मत दो यार, ठीक है। और तुम लोगों में से लगभग 95% लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी जो जेन्युइन नीड्स होती है। ऐसे नहीं कि भाई ये क्या आईफोन 14 प्रो पता नहीं कितने तक आ चुके हैं मुझे नहीं पता, बट आईफोन प्रो नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है। अरे यार ये कोई नीड्स नहीं होती। जो बेसिक नीड्स मैंने बता दी, तुम कितने ब्लेस्ड हो तुम जानते नहीं हो भाई। जिन लोगों के पास बहुत चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें मैंने बताई है 5 उंगलियों के इंक्लूडिंग, इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं है, वो भी कर रहे हैं मेहनत, और हम तुम्हारे और मेरे से ज़्यादा बेटर और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा, उनके पास और ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सिचुएशन को समझो, ठीक है। हंसी मजाक चलता रहता है, बीच बीच में हंसी मजाक की भी ज़रूरत होती है, बीच बीच में मज़े की भी ज़रूरत होती है, बट वो जो बीच बीच में होता है ना, ये जो बीच में हम मज़े करते हैं, बट उसके दोनों साइड मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बकवास सा एक एग्जांपल आ रहा दिमाग में, तुम टिक्की को मज़ा मानो और जो दोनों बन होते हैं ना, उन दोनों को मेहनत मानो। छी यार क्या था ये, मतलब 2 मेहनत के बीच में हल्के से मज़े करो, ठीक है। चलो बाय बाय। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी यार सीरियस हो, ये टिक्की वाले से बाहर आओ और थोड़ा सीरियस हो जाओ। सिचुएशन गंभीर है, ठीक है। तुम रियलाइज़ करोगे कुछ टाइम में कि कितना ये जो टाइम बर्बाद किया हमने। इवन दो तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा, तुम अपनी जॉब में बैठे होगे ना, तब तुम रियलाइज़ कर रहोगे कि यार ये चीज़ तो मैं पहले भी कर देता, मैंने पहले कितना टाइम वेस्ट किया था। बहुत मुश्किल होता है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, ठीक है। इतना आसान होता तो सभी कर लेते, बट तुम देखो तुम्हें कितनी ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, ठीक है। चलो बाय बाय।